हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 6 से लेके 12 तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Six of water, 9 of air, 5 of water, Knight of water, and 7 of air. Okay. So, 6 of water का कार्ड है। 6 of water के होने का मतलब है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। पास्ट की बातें इनके लिए अब बहुत दूर की बात हो गई है, जैसे कि वो सपना थी। ऐसा लगता है कि पास्ट को देख रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा है उन्हें जैसे कि वो कोई ड्रीम देख रहे थे। चीज़ें अब इतनी ज़्यादा अलग है पास्ट से। ओके, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अपने किए हुए डिसीजंस इन्हें अब सही नहीं लग रहे। एंड आई थिंक आप लोग आप में से ज़्यादातर अपने एक्स से डील कर रहे हैं या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई इशू ऐसा है जिसको लेकर आप दोनों परेशान रहते हैं और जिसका आप दोनों कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। तो ये जो दूरियां आप दोनों के बीच आई है, ये दूरियां इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। ये पास्ट की मेमोरीज से उबर नहीं पा रहे हैं और अब तो इन्हें अपनी लाइफ जैसे बेरंग लग रही है। पहले ये 6 ऑफ वाटर थी, कलर से भरी हुई, मेमोरीज से भरी हुई। आप दोनों साथ थे और बहुत सारी मेमोरीज आपने क्रिएट की। और अब 9 ऑफ एयर है, सिर्फ डार्कनेस है, अकेलापन है, कोई उनके साथ नहीं है और वो सोच रहे हैं कि आखिर उन्होंने वैसा क्यों किया जैसा कि उन्होंने किया। क्योंकि शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गया था, ईगो सेंट्रिक हो गया था और अपनी बातों को लेकर इतना ज़्यादा स्टबर्न हो गया था कि कुछ बदलना नहीं चाहते थे। और अब ये सोच रहे हैं कि फ़ायदा क्या हुआ, ईगो से स्टिक करके भी क्या उन्हें खुशी मिल गई। और वैसे भी उन्हें इसे ईगो का मैटर नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि गलती तो उनकी भी थी। सो अब ये जो अकेलापन है, जो मायूसी है, ये झेलने में तो बहुत बुरी है, पर ये इन्हें वक्त दे रही है, ये इन्हें आईना दिखा रही है और ये समझ रहे हैं कि इनकी गलती कहाँ कहाँ रही और क्या क्या इन्हें अपने अंदर ठीक करना है। 9 ऑफ एयर बहुत ज़्यादा पछतावे को भी दर्शाता है। सो ये पर्सन पास्ट की चीज़ें देख रहा है और बहुत ज़्यादा पछता रहा है। ओके, उन्हें लगता है कि कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। 5 ऑफ वाटर इस पर्सन की होपलेसनेस को दर्शाता है। ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे कि वो किसी गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ गए हैं। ओके, ये एक मरमेड है जो वाटर में ही थी और शायद वो अपने साथी के साथ थी और अब वो अकेले है, वो एक गलत डायरेक्शन में आ गई है। और ये पर्सन भी ऐसा ही फील कर रहा है कि वो अपने लवर से दूर हो गए हैं और उन्होंने बिल्कुल ही गलत रास्ता चुना और अब उनके पास कोई होप नहीं है। हालांकि ये बात उनका दिल मानने को तैयार नहीं है और उनका दिल ही यहाँ पे इस एंजल के रूप में नज़र आ रहा है। इनकी सोल, इनका इंट्यूशन जो इनसे कह रहा है कि इन्हें इतना अपसेट नहीं होना चाहिए, उन्हें अभी भी कुछ मिल सकता है, शायद उनके लिए अभी भी होप बाकी है। सो पॉसिबली ये पर्सन इस होप को लेने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है और नाइट ऑफ वाटर के साथ ये आपको अप्रोच करना चाहेंगे। हो सकता है कुछ केसेस में इस वीक में ही ऐसा हो जाए कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, अपनी मन की बातें कहना चाहेगा। आई थिंक इस रिलेशनशिप का ये हाल करने में सिर्फ आपका पर्सन ही जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ 7 ऑफ एयर देख रही हूँ। तो हो सकता है इन्हें दूसरे लोगों ने भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दी हो, बहुत सारे डाउट्स क्रिएट किए हो इनके मन में। ये पर्सन दूसरों के ओपिनियन को सुनता रहा, दूसरों के गाइडेंस को सुनता रहा और जो स्पेशल पर्सन उनके पास था उसे वो गवा बैठे।
ओके, ये पर्सन आपकी वजह से स्पेशल फील कर रहा था, उनके सर का क्राउन थे आप, और इस पर्सन को आप पे प्राउड था। बट देन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये रिलेशनशिप पसंद नहीं था। ओके, और इन लोगों ने जो भी ओपिनियन दिए, आपके पर्सन ने उन ओपिनियन को बहुत सीरियसली सुना। ओके, और वो अपना ये क्राउन खो बैठे, और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इन लोगों को वाकई में उनकी कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो वो कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं कहते जो उनसे उनकी खुशियाँ छीने। सो 9 ऑफ एयर के साथ ये पर्सन अब अकेला है, सोच रहा है कि उन्होंने अपना ये क्राउन भी खो दिया है, अपना लवर भी खो दिया है, और आखिर में अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो वही है। बाकी सभी लोग जो उनके वेल विशर नज़र आ रहे थे, जो कि बहुत लविंग एंड केयरिंग लग रहे थे, वो सब अब गायब हो गए। सबको सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन पूरा करवाने से मतलब था, और आपके पर्सन की परवाह किसी को नहीं थी एक्चुअली में। सो अब बहुत सारे लोगों के मास्क उतर गए हैं, और आपका पर्सन सब कुछ क्लियरली देख पा रहा है, और अब उन्हें अफसोस हो रहा है अपने किए का। वो खुद को भी कोस रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या सोचा था जब उन्होंने ऐसा किया। दूसरे लोगों का ओपिनियन उनके खुद के ओपिनियन से क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, या उनके लेवल से इम्पोर्टेंट कोई और क्यों हो गया। तो इस पर्सन को पता चल रहा है कि उन्होंने आपको वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे कि करना चाहिए था, और ना ही खुद को खुश रख पाए। तो वैसे ये एक जर्नल रीडिंग है, सो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Three of Earth, Knight of Fire, Ace of Air, the Council of Monarchs, and Judgment. Okay. So Ace of Air है, लग रहा है कि इस वक्त साइलेंस है। ओके, ये पर्सन चाहता है कि वो अपने मन को शांत कर ले बजाय आपके बारे में सोचने के, क्योंकि आपके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उन्हें फिर से यही चार रोकेंगे, मतलब 4 लोग मैं कार्ड पे बने हैं इसलिए बोल रही हूँ। हो सकता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स या कोई बहुत क्लोज हो जो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, और उन्हें लगता है कि अगर वो फिर से आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही अंजाम होगा, फिर से आप दोनों को अलग होना पड़ेगा। सो जजमेंट के कार्ड के साथ ये पर्सन इस वक्त ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता, जो है उसे ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बट नाइट ऑफ फायर के साथ ये आपसे कितना दूर रह पाएंगे ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि नाइट ऑफ फायर पैशन को दर्शाता है, लव को दर्शाता है, फियर्स फीलिंग्स को दर्शाता है, जो कि कंट्रोल में नहीं की जा सकती। तो 3 ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन चाहता है कि उन्हें उनका रिवॉर्ड मिले, और मुझे नहीं लगता कि ये वेट कर पाएंगे। हालांकि कभी कभी ये खुद को रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे। साइलेंस कुछ दिन तक रह सकता है, बट जल्दी ही ये साइलेंस ख़त्म होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Cancer. Warrior Woman. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक वॉरियर हैं जो अपनी मन की आवाज़ सुन सकते हैं, और इस वक्त अपने आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप भी इन चीज़ों से डील नहीं कर पा रहे। इस साइलेंस से, इस तरह के अप्रोच से आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इस पर्सन का आपको यूं जज करना, आपको दूसरों की वजह से ब्लेम करना, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना और अपने मन को शांत रख के खुद पे फोकस करना एक अलग ही चैलेंज है। बट एनीवेज वॉरियर वुमन आपसे कह रही है कि अपने लिए स्टैंड कीजिए और वही चूज़ कीजिए जो आपके लिए सही है, भले ये टफ क्यों ना हो। ओके, और आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगा और वह स्ट्रेंथ भी देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।